नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए स्वागत है। दिल्ली सियासत शिफ्ट हो गई है बिहार की। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, तमाम चीजें दिल्ली में बैठकर तय हो रही है। लेकिन इस बीच विजय चौधरी के एक बयान ने मामला फंसा दिया है। पुराना समझौता बीजेपी जेडीयू का बना हुआ है, वही लागू होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही नई सरकार बनेगी, उनका ही मार्गदर्शन होगा। तो ये जो राजनीतिक भाषा है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हरवंश बाबू को एक बार फिर से राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। और सबसे अजीब बात, जेडीयू कहती है कि वो पता ही नहीं कि कैसे क्या हुआ। इसका मतलब है कि बीजेपी ने ही उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत कराया है राष्ट्रपति कोटे से। जेडीयू से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हरवंश बाबू भी अब बीजेपी कोटे के ही हो गए। आज शपथ नीतीश कुमार का राज्यसभा में, उसके बाद वो जहां रहेंगे उनको देखने जाना भी है। आज या कल जाएंगे और कल 4 बजे वाले फ्लाइट से वो पटना लौटेंगे। उसके बाद बिहार की पूरी सियासत पटना शिफ्ट कर जाएगी। विधायक दल की बैठक, एनडीए की बैठक, नए नेता का चुनाव, मंत्रियों की लिस्ट, तमाम चीजें। इस बीच निशांत कुमार खामोश हैं। मनाने की उनको कोशिश है, लेकिन क्या वो मान गए हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अगर निशांत कुमार नहीं मानते हैं तो ये तय मानिए कि विजय चौधरी का डिप्टी सीएम बनना तय है। लेकिन विजय चौधरी ने जो आज बात कही कि बीजेपी और जेडीयू का पुराना समझौता लागू है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मुख्यमंत्री जेडीयू का ही बनेगा? तो भाजपा की जो ये कवायद चल रही है पिछले 2 महीने से, और आज तो पूरी फॉर्म में है। आज कोर ग्रुप की बैठक है, 10-10, 12-12 लोगों के नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहे हैं। तो फिर उस कवायद का क्या मतलब? और अगर उसका मतलब है तो फिर विजय चौधरी के इस बयान का क्या मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तो पुराना समझौता है ही सत्ता का, सरकार बनाने का। उसमें कौन सी नई बात? वो तो पिछले 20 साल से चल रहा है। तो ये सब जो सस्पेंस वाली स्थिति है, उहापोह वाली स्थिति है, वो बिहार के लोगों के लिए भी एक जिज्ञासा का विषय है, पत्रकारों के लिए भी है, सब लोगों के लिए है कि आखिर चल क्या रहा है। कल नीतीश कुमार ने एक इशारा किया कि अब वो छोड़ रहे हैं पद, तो इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हैं। लेकिन उस कुर्सी पर बैठेगा कौन? क्या जेडीयू का कोई नया चेहरा बैठेगा, या बीजेपी जो मैराथन बैठक कर रही है, लॉबिंग हो रहा है, बहुत सारे नाम जिसमें सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं और ढेर सारे नाम चल रहे हैं, तो फिर उस कवायद का क्या होगा? गांधी मैदान को कहा जा रहा है कि तैयार किया जा रहा है उस सेरेमनी के लिए 15 तारीख के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, लगता है अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी डिसाइड नहीं है, और वो अगले 48 घंटे में डिसाइड होना है कि बिहार में अगर सत्ता बदल रही है, जो बदलनी ही है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसका चेहरा क्या होगा। अगर निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो डिप्टी सीएम में क्या विजय चौधरी रेस में सबसे आगे हैं? अशोक चौधरी भी लगे हुए हैं कि किसी तरह पहले लाइन क्रॉस कर जाएं, डिप्टी सीएम बन जाएं। एक चेहरा, दलित का चेहरा भी दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें दिल्ली में हो रही है। लेकिन एक चीज मानिए कि बीजेपी ने जो पटकथा लिखी है, उस पटकथा को नीतीश कुमार ने भी भले ही किसी दबाव में दिया हो, उसका अप्रूवल है। कल जो मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो यही बतलाता है कि उस स्क्रिप्ट को नीतीश कुमार ने मान लिया है। लेकिन राजनीति में तो कोई अंतिम चीज होती नहीं है, फेरबदल की गुंजाइश बनी रहती है। और सवेरे सवेरे विजय चौधरी ने जो बयान दिया कि पुराना समझौता लागू है सत्ता हस्तांतरण का, तो ये अपने आप में फिर एक नया पेज दिखता है।
दबाव की राजनीति है, सियासत है, कुछ पद हैं, स्पीकर के पद हैं, कुछ बड़े मंत्रालय हैं, उसको लेकर गुत्थम गुत्थी चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा? जेडीयू की पूरी कोशिश है कि गृह मंत्रालय जेडीयू के पास रहे। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अगले 48 घंटे में मिलना है, लेकिन सवाल इतना पेचीदा है कि आसान नहीं है उसका जवाब देना। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगले जो 3-4 दिन है बिहार के सियासत को एकदम मथने वाला है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है। बीजेपी में तो अभी एक ही काम हो रहा है, अगला मुख्यमंत्री का चयन किसको बनाएं, दलित को बनाएं, अति पिछड़ा को बनाएं, पिछड़ा को बनाएं, ईबीसी को बनाएं, क्या आगे भविष्य रहेगा। तमाम जो कोशिश है, कवायद है, अलग अलग स्तरों से फीडबैक लिया जा रहा है, उस पर एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी। जो मंत्री बनने के लिए उत्साहित लोग हैं, दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, सम्राट चौधरी के यहाँ तांता लगा हुआ है कि जो पिछला कैबिनेट था, जो भाजपा कोटे के मंत्री हैं, वो हर हाल में चाहते हैं कि जो पार्ट 2 है उसमें वो कंटिन्यू कर जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर सत्ता का ट्रांसफर हुआ तो फिर विजय सिन्हा का क्या होगा, जो अभी डिप्टी सीएम के पद पर हैं? क्या भाजपा कोई डिप्टी सीएम का पद भी लेगी? क्योंकि विजय सिन्हा का कद इधर जितना बढ़ा है, उनके काम को लोगों ने सराहा है। फिर उनका क्या होगा अगर उनको डिप्टी सीएम से हटाया गया तो? क्या कोई रिएक्शन होगा? तो भाजपा के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको उनको सॉर्ट आउट करना है, इतना आसान नहीं है। एक 20 साल से जो सरकार चल रही थी उसमें बदलाव हो रहा है तो स्वाभाविक है दिक्कत आएगी, दिक्कत आ भी रही है। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ जो है समस्याओं का समाधान निकलता है। तो तमाम बड़े नेता, चाहे बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हों, दिल्ली में इसी समाधान में लगे हुए हैं। अगले 48 घंटे में आप देखिएगा बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा और कुछ सवाल उलझेंगे भी। ऐसा नहीं कि सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जब पटना बिहार की सियासत शिफ्ट करेगी दिल्ली से, उस समय जो चीजें सामने आएगी, चाहे जनता दल यू के विधायक दल की बैठक हो, एनडीए की बैठक हो, उसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे। नो डाउट कि बीजेपी डोमिनेट कर रही है। 89 विधायक हैं, 88 विधायक हैं, एक का तो इस्तीफा हो गया। इतना आसान नहीं है। सारे सहयोगी दल, चिराग जो है एकदम अडिग हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके इतने ज्यादा विधायक हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोग हैं। तो बीजेपी के जो दावे हैं उनको हल्के में कोई नहीं ले सकता। लेकिन जेडीयू के साथ नीतीश कुमार का चेहरा है, 85 विधायक हैं, तो इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश, और उस बैलेंस बनाने की कोशिश में बहुत सारे इंटर एक्सचेंज होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे बिहार के सियासत में। लेकिन इतना तय है कि विजय चौधरी के आज सवेरे के बयान ने जरूर मामले को और उलझाया है, और इस उलझन को जितनी जल्दी दूर किया जाएगा, नई सरकार का रास्ता उतना जल्द साफ होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।